मैट्रिक्स क्लासेज के में आपका स्वागत है। आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का 5वां पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। 4 पार्ट्स तक पढ़ चुके हैं, 5वां पार्ट्स पढ़ेंगे। थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम होगी क्योंकि बगल में शादी है। अब देखिए हम लोग 5वां पार्ट्स में प्रॉपर्टी 4 पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी 4 में है क्या यह देख लेंगे। प्रॉपर्टी 4 में है सबसे पहले साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स। ध्यान देंगे, साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, और कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स। सबका कंडीशन हम लोग भली भांति जानते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम पहले एक्सप्लेनेशन यानी कि पहले को सिद्ध कर देंगे और दूसरे को कर देंगे तो हमें लगता है कि सारा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे पहला को प्रूफ। तो मान लेंगे लेट साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो साइन उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। जब माइनस को उधर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब देखिए एक बात हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो इस जगह हम लोग साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो x बराबर साइन माइनस थीटा। अब साइन को जब इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा साइन इन्वर्स x बराबर माइनस थीटा। हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसका आगे नीचे थोड़ा दिक्कतें होगी, आगे देखिए यहाँ कर देते हैं। अब इस थीटा को पहले लिखेंगे तो थीटा क्या होगी माइनस थीटा बराबर साइन इन्वर्स x, माइनस को उस साइड कर सकते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स x। थीटा बराबर हो जाएगी माइनस साइन इन्वर्स x। और हम लोग देखिए समीकरण 1 से साइन इन्वर्स माइनस x बराबर क्या मान चुके हैं, थीटा मान चुके हैं। साइन इन्वर्स माइनस x बराबर मान चुके हैं थीटा। तो थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से थीटा की जगह लिखेंगे साइन इन्वर्स माइनस एक्स, साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या पूरा माइनस साइन एक्स। और यही हमें सबसे पहला बात एक्सप्लेनेशन करना था, प्रूव करना था, और यह प्रूव्ड हो गया। अब देखिए इसी प्रकार साइन इन्वर्स जैसे किए वैसे हम लोग टैन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स कर सकते हैं। टैन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स सेम कर सकते हैं, लेकिन कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स में एक जानना जरूरी है। तो हम लोग कॉस इन्वर्स का कर देते हैं दूसरा का एक्सप्लेनेशन। दूसरा है क्या कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स है। अब देखिए इसको लेट पुनः उसी प्रकार लेट कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर मान लेंगे थीटा। तो कॉस उधर ले जाएंगे इधर बचेगा माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा। माइनस को उधर कर सकते हैं, जब माइनस को उधर करेंगे तो यहाँ बचेगा x बराबर माइनस कॉस थीटा। और हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं, क्योंकि माइनस कॉस थीटा बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा बराबर होता है पाई माइनस या कॉस पाई माइनस थीटा। माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कॉस पाई माइनस थीटा। यह हम लोग भली भांति पढ़ चुके हैं। माइनस कॉस थीटा यानी कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ यह नहीं लिख सकते हैं हम लोग। कॉस माइनस थीटा बराबर पढ़ चुके हैं सबसे पहले, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होता है। यहाँ माइनस कॉस थीटा पुराना है तो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। इस कारण माइनस कॉस थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे x बराबर कॉस पाई माइनस थीटा लिखेंगे। अब देखिए पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस को इधर करेंगे तो हो जाएगा कॉस इन्वर्स x इक्वल टू कॉस पाई माइनस सीधा पाई माइनस थीटा हो जाएगी। अब देखिए
माइनस थीटा है इधर, इधर लाएंगे तो या प्लस में या माइनस में उधर चले जाएगा, यहाँ हो जाएगी, इसीलिए थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए समीकरण 1 से इसको जब हम लोग 1 मान लेते तो समीकरण 1 से थीटा की जगह लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थीटा की जगह क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए दूसरा कॉस इनवर्स का भी हम प्रूफ कर चुके हैं और इस प्रकार हम जानते हैं कि पूरा का पूरा अब 4 बचा है, चारों का चारों इस नियम से हम लोग अच्छी तरह से साबित कर सकते हैं या सिद्ध करके दिखा सकते हैं। इस कारण आप इसको उतारने के लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ताकि उतारने में अच्छा होगा। इस 6 सूत्र पे 1-2 एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि हमें इस पे जब सवाल आएगी तो बनाने में अच्छा होगी। देखिए हम कुछ सवाल जैसे लिखेंगे, क्वेश्चन होगी कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो माइनस लगा हुआ नहीं है। जब माइनस लगा नहीं है तो यह तो आसान है कॉस इनवर्स। कॉस में ही खोजेंगे 1/√2 किसका मान है, तो कॉस में हम जानते हैं 45 डिग्री का मान है और 45 को π/4 लिखते हैं। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, तो यह तो π/4 हो जाएगा। लेकिन यदि कॉस इनवर्स -1 हो तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स -1 हो तो हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के जगह अब +1 लिख देंगे, तो पाई की जगह पाई ही रखेंगे और कॉस इनवर्स +1 किसका मान होता है, तो हम लोग कॉस में लिखेंगे कॉस 0 का मान होता है +1। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, यानी कि पाई माइनस 0 बराबर आंसर होगा पाई। अब यही क्वेश्चन यदि रहता हम लोग को कॉट इनवर्स -1 बराबर, तो क्या लिखते, हम लोग जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यानी कॉट इनवर्स एक्स 1। अब पाई माइनस 1 कॉट में किसका मान 45 डिग्री का, तो कॉट इनवर्स कॉट π/4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स π/4, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई, इट मीन्स 4 पाई में से पाई गया। अब इसका एलसीएम लेंगे 1 चौके 4, तो 4 गुना पाई 4 पाई, 4 पाई में से पाई गया 3 पाई/4। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, सपोज दैट साइन इनवर्स, साइन में निगेटिव आ गया तो क्या करेंगे 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह 1/√2। अब इसको माइनस रहने देंगे और साइन इनवर्स, साइन में कितना डिग्री का, कितना का मान 1/√2 45 का, तो लिखेंगे साइन π/4, यानी कि यह साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, लेकिन माइनस पहले है, माइनस π/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1-2 और देख लेंगे, सपोज दैट आ जाए tan इनवर्स -√3, तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं सूत्र पढ़ चुके हैं अभी तुरंत प्रॉपर्टी में, tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x के जगह √3। अब √3 किसका मान tan में, तो tan इनवर्स tan माइनस पहले लगा हुआ ही है, tan इनवर्स tan √3 होता है 60 डिग्री का मान, यानी π/3, tan इनवर्स tan x बराबर x, माइनस पहले है माइनस π/3, इट विल भी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक देख लेंगे सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा, हम लोग जानते हैं सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। अब देखिए पाई माइनस सेक इनवर्स x के जगह लिख देंगे 2। अब सेक में 2 किसका मान होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है, तो इसको लिखेंगे सेक इनवर्स 60 को लिखेंगे सेक π/3,
यानी सेक यहाँ है तो सेक में ही खोजेंगे कितना डिग्री का मान होता है। सेक में 60 डिग्री का, तो यहाँ 2 के जगह सेक π/3 लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 2 होता है। अब सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर एक्स होता है, पाई माइनस सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर एक्स, एक्स के जगह π/3, इसका एलसीएम लेंगे 3 होगा, यहाँ नहीं कुछ तो 1, 1 या 3 तो 3 गुना पाई 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से पाई गया 2π/3, इट विल बी आंसर। अब हम इतने सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि ऐसा सवाल कभी आएगी तो हमें उतारने में परेशानी नहीं होगी। चलिए आप अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम प्रॉपर्टी 5 पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी 5 में देखेंगे क्या है। चलिए देखेंगे प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 देखिए, हम लोग प्रॉपर्टी 5 में सबसे पहला पढ़ेंगे साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। यहाँ देखिए ध्यान देंगे, साइन इन्वर्स एक्स, एक्स और एक्स दोनों सेम है, सेम रहना चाहिए। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर, यानी दोनों सेम है बराबर, तब π/2 जहाँ x बिलोंग्स टू -1 to +1, x बिलोंग्स टू -1 to +1। अब देखिए दूसरा tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, यहाँ भी दोनों सेम है बराबर, तब होगा π/2, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से +∞ तक। तीसरा सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x बराबर π/2, लेकिन इसका कंडीशन हम लोग जानते हैं, छोटका से छोटा और बड़का से बड़ा। अब देखिए यह तीनों, देखो यह सेम होना चाहिए, हमेशा तीनों में याद रखना, यह सेम होगा तो ही π/2 होगा, अन्यथा π/2 नहीं होगा। अब इस तीनों प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इस तीनों में से एक को हम एक का एक्सप्लेनेशन कर लेंगे तो हमें सभी हो जाएगा। अब जैसे देखिए पहला का एक्सप्लेनेशन या प्रूफ पहला को करेंगे तो पहला है क्या, पहला है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2, लेकिन यहाँ देखते हैं यह दोनों सेम है, तब हम लोग कर रहे हैं। अब देखेंगे जब सेम है तो इसको जो प्रूफ करेंगे तो मान लेंगे लेट साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन को कॉस में जब तोड़ेंगे, एक बार पढ़ चुके हैं कि x बराबर कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। पढ़े हैं 10th में, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब कॉस को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा हो जाएगी। अब देखिए थीटा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, सभी आदमी जानते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस इन्वर्स x प्लस थीटा बराबर π/2। थीटा को शुरू में लिख सकते हैं तो थीटा प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर π/2। अब थीटा की जगह थीटा का मान लिख दीजिए, जहाँ माने थे वहाँ समीकरण 1 कर देंगे। तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स x है, थीटा की जगह थीटा का लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से थीटा के जगह साइन इन्वर्स x, जब थीटा की जगह साइन इन्वर्स x है तो यहाँ हम लोग थीटा के जगह साइन इन्वर्स x है, तो जहाँ थीटा है वहाँ लिखेंगे साइन इन्वर्स x, यानी साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2। यह प्रूफ हो गया बिल्कुल। फिर से इसको जानिए, मान लेंगे साइन इन्वर्स x बराबर थीटा
तो x को उधर साइन इन्वर्स को उधर ले जाएंगे तो x बराबर साइन थीटा। हम लोग जानते हैं cos पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह यह लिख सकते हैं। अब cos इधर वैसे cos है, इधर आएगा तो cos इन्वर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब cos इन्वर्स x प्लस थीटा बराबर पाई बाय 2। थीटा को शुरू में लिख सकते हैं, तो थीटा प्लस cos इन्वर्स x बराबर पाई बाय 2। समीकरण 1 में थीटा की जगह साइन इन्वर्स x के जगह थीटा लिखे, तो थीटा की जगह साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स x बराबर पाई बाय 2। अब देखिए इसी से दो सूत्र निकलती है, हमें जब लिखेंगे इससे एक सूत्र निकलता है साइन इन्वर्स x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे पाई बाय 2 माइनस cos इन्वर्स x, कहीं आएगी तो यह लिख सकते हैं, एक सूत्र यह होगा। दूसरा cos इन्वर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस साइन इन्वर्स को अब उधर ले जाएंगे, प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस। अब यह दोनों सूत्र इम्पोर्टेंट है, इसी से निकला, इसको भी याद करेंगे। यह याद होगा तो यह ऑलरेडी याद हो जाएगा। अब इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आसानी होगी नोटबुक में उतारने में। अब हम क्या करेंगे, इस पे कुछ सवाल देख लेंगे, इस सूत्र पे ध्यान रखेंगे। इस सूत्र को साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स x सेम है x तो पाई बाय 2, tan इन्वर्स x प्लस cot इन्वर्स x सेम है पाई बाय 2, sec इन्वर्स x प्लस cosec इन्वर्स x सेम है तो पाई बाय 2। अब देखेंगे इस पे सवाल कुछ। देखिए तीनों सूत्र को हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें सवाल जब बनाएंगे तो आसानी होगी। साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स x बराबर पाई बाय 2। दूसरा था tan इन्वर्स x प्लस cot इन्वर्स x बराबर पाई बाय 2। तीसरा था sec इन्वर्स x प्लस cosec इन्वर्स x बराबर पाई बाय 2। यह तीनों सूत्र याद रखना है ताकि हम लोग को बनाने में आसानी होगी। अब चलिए देखिए एक दो सवाल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगी साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स 1 बाय 2 बराबर पाई बाय 2, तो यानी कि यदि साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स 1 बाय 2 बराबर पाई बाय 2, तो x बराबर क्या होगा, बेहद आसान है। देखिए साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स x रहेगा तो पाई बाय 2, यानी कि यह दोनों सेम रहेगी तो ही पाई बाय 2 होगा, अन्यथा पाई बाय 2 नहीं होगा। यहाँ भी x यहाँ भी x, तो यहाँ यदि x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, या यहाँ 1 बाय 2 है तो यहाँ भी 1 बाय 2 होगा तो पाई बाय 2 होगा। इसका मतलब x के जगह क्या होगी, 1 बाय 2 होगा। तो देयरफॉर इसीलिए क्या लिख सकते हैं, x बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाय 2, या नहीं तो इसको जब हम लोग थोड़ा लॉन्ग करेंगे तो आसान से तो भी बनेगी। सवाल क्या है, सेकंड मेथड से इसको बनाएंगे तो लिखेंगे, लिखा हुआ है चूँकि साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स 1 बाय 2 बराबर पाई बाय 2 दिया हुआ है, तो देखो साइन इन्वर्स x बराबर उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा cos इन्वर्स 1 बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इन्वर्स x। अब देखिए पाई बाय 2 माइनस साइन इन्वर्स x, इससे क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इन्वर्स x प्लस में जाएगा तो cos इन्वर्स x बचेगा, या cos इन्वर्स x का सूत्र है तो इसका मतलब cos इन्वर्स 1 बाय 2 इक्वल टू cos इन्वर्स x। अब देखिए cos इन्वर्स तो x बराबर 1 बाय 2, इसीलिए x बराबर 1 बाय 2। ऐसे सवाल मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव में आती है, और जब ऑब्जेक्टिव में आएगी देख लेंगे साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स 1 बाय 2 बराबर पाई बाय 2, तो हम जानेंगे जब तक सेम नहीं होगा तब तक पाई बाय 2 होगा नहीं, तो या x है या 1 बाय 2 है, तो इसीलिए x बराबर 1 बाय 2 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स 2 बाय 3 बराबर पाई बाय 2, तो x बराबर व्हाट, थोड़ा माइंड लगाया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स 2 बाय 3 बराबर पाई बाय 2, तो x बराबर व्हाट, हम तो जानते हैं कि tan इन्वर्स x प्लस cot इन्वर्स x बराबर पाई बाय 2 होता है, लेकिन यहाँ तो पूछ दिया tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स 2 बाय 3 बराबर पाई बाय 2। कुछ नहीं घबराना है, बहुत आसान है। x वाला को नहीं होगा तो आसान से उस साइड भेज देंगे,
तो यहाँ बच जाएगा, लिखेंगे चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2/3 बराबर π/2। बेहद आसान। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 2/3 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में π/2 माइनस tan इनवर्स x। बोलिए क्या होगी, यहाँ प्लस में है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगी cot इनवर्स x का सूत्र हो जाएगा। तो इसके जगह लिखेंगे cot इनवर्स x यानी tan इनवर्स 2/3 बराबर cot इनवर्स x। अब देखिए यह cot में या tan में, तो इसको tan में तो बदल सकते इसको भी, लेकिन इसको भी हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स x बराबर cot में जब tan को बदलेगा तो यह 1/x हो जाएगी। पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी थर्ड में tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। तो tan इनवर्स को cot में बदलना है, 1/x करेंगे यानी कि यह उल्टा हो जाता है। जब x है तो x का उल्टा 1/x, 2/3 है तो इसको cot में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 3/2 बराबर cot इनवर्स कितना x। अब देखिए cot बराबर cot इनवर्स तो इसका मतलब इसका यह भी बराबर x किसके बराबर 3/2 का, इसलिए x बराबर 3/2 इट विल बी आंसर। अब इस दोनों क्वेश्चन को आसानी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब कुछ क्वेश्चन आगे देखेंगे। एक दो सवाल और देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन होगी π/2 माइनस cot इनवर्स 1/x का मान क्या होगा। π/2 cot इनवर्स 1/x का मान क्या होगा। अच्छा देखो इसका दो मान हो सकती है, एक मान हो सकती है π/2 माइनस cot इनवर्स 1/x, तब π/2 माइनस cot इनवर्स x तो tan इनवर्स x। लेकिन यहाँ होगा क्या, ऑप्शन कैसा दिया रहेगा आपको, π/2 तो रहेगी ही माइनस cot इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x का सूत्र होता है, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x होता है। तब π/2 माइनस tan इनवर्स x, यहाँ से π/2 माइनस tan इनवर्स x किसका सूत्र, cot इनवर्स x का, तो यहाँ हो जाएगा cot इनवर्स x। बेहद आसान था सवाल, इट विल बी आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3/4 बराबर π/2, लिखेगा इफ यानी यदि sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3/4 बराबर π/2 देन x इक्वल टू व्हाट। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एनडीए और एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग को सूत्र क्या पढ़े, π/2 कब होगा, जब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होती है। यहाँ तो है sin इनवर्स x और tan इनवर्स x, sin इनवर्स x और tan इनवर्स 3/4, यहाँ cos इनवर्स रहता तो ना हम लोग निकाल सकते π/2, लेकिन यहाँ tan इनवर्स को हम cos इनवर्स में बदल सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, तो tan को cos में बदल सकते हैं बिल्कुल। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले tan को cos में बदलेंगे, मानेंगे लेट tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। हम लोग जानते हैं यह होगा p/b, इतना तो समझ चुके हैं। अब h बराबर होगा √p² प्लस b² यानी p का स्क्वायर 3 × 9 प्लस 4 × 4 16 इक्वल टू √25 और √25 का होता है 5। अब हम लोग को cos sin इनवर्स x ये है, यहाँ cos इनवर्स होना चाहिए, तो इसीलिए cos थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा b/h होता है, b/h का मतलब 4/5 होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा cos इनवर्स 4/5। अब देखिए सवाल पे आएंगे, सवाल क्या लिखा हुआ है, चूँकि sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3/4 लिखा हुआ है बराबर π/2। अब देखिए tan इनवर्स थीटा, इसको माने tan इनवर्स 3/4 को, तो थीटे का मान यह भी आया, यानी tan इनवर्स 3/4 के जगह हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 4/5। अब लिख दीजिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 4/5 बराबर π/2। अब π/2 कब होगा, जब यह दोनों सेम होगा, यह दोनों क्या होगी, सेम होगा। सूत्र बताए थे, यह दोनों जब सेम होगी तो ही क्या होगी,
तो पाई बटा 2 होगा। इसका मतलब देयरफॉर डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर 4/5 इट विल बी आंसर। इसको आसानी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हमें सवाल में कोई दिक्कतें नहीं होगी। आज हम जानते हैं कि आवाज़ का बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि साउंड का आवाज़ आ रहा है। इस कारण आज के इस वीडियो में यहीं तक। हम लोग अब पार्ट 6 में इससे आगे पढ़ेंगे और पार्ट 6 में कुछ कॉमन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला के बारे में जो कुछ पीछे भी पढ़ चुके हैं 10th में और कुछ 11th में पढ़ चुके हैं, वो सारा फार्मूला जान लेंगे अगले 6ठे वीडियो में। और इसके बाद पुनः हम लोग 2 दिन और थ्योरी चलेगी, उसके बाद चैप्टर पे चले जाएंगे। एनसीईआरटी का सवाल पहले होगी तब किसी सिन्हा का होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।